ये कहावत आप में से बहुत सारे लोगों ने कोट ये सुन भी रखी होगी और इसको बारहा सुनते भी रहते होंगे, जी जी राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सुन रखी होगी ना आप लोगों ने, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसको बाज़ मौक़ों पर इसको कोट भी करते होंगे और इसको दोहराते भी होंगे इस बात को कि जी सही काम के लिए सही बंदे का इंतखाब करना सीखें। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन जिसका काम उसी को साझे उस वक्त कैफियत होती है जब आप अपने आप को डेवलप कर चुके होते हैं। आप अपनी देखें, इंसान दो तरह से ग्रो करता है, इंसान दो तरह से ग्रो करता है अपने कारोबारी या अपने रिस्क के मामले में। एक वो प्रोफेशनली ग्रो कर रहा होता है, जैसे जैसे वो अपनी सर्टिफिकेशन और क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है, उसके साथ साथ वो दूसरा अपनी डेजिग्नेशंस में ऊपर जा रहा होता है। तीसरी चीज़ होती है उसके साथ जो सबसे बड़ी हकीकत होती है, जो कि मोटिवेशनल थेरीज़ में, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल, आप में से कुछ लोगों ने अगर पढ़ रखी हो थेरीज़, तो उस थेरीज़ का सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है वो मॉनेटरी फैक्टर भी मौजूद है कि इंसान साफ ज़ाहिर है रिस्क का एक जो आप हम सब के साथ सिलसिला जुड़ा हुआ है वो भी हकीकत है, उससे भी इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ इन तीनों या तीन से ज़्यादा जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, इन पॉइंट्स हो सकते हैं, आपके की फैक्टर्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, जो भी टर्म आप अपने मुनासबत से इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वो अपने लिए इंतखाब करते हुए, ये इंतहाई अहम बात है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होती हैं किसी भी इंसान को प्रोफेशनली ग्रो करने में। CSR के से अगर बात की जाए जुड़े हुए इस सिलसिले की, HR की किस तरह सिलसिला जुड़ता है HR का हमारे CSR में, मैं लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि जब भी कोई काम करने बैठे ना, या जो किसी काम का इरादा रखते हो, तो कम से कम आप आने वाले 10 से 15 सालों की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ आप चलते हैं तो आप अपना ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं कर सकते या अपनी डेस्टिनेशन को कभी भी नहीं छू सकते। टारगेट ठीक है, आपका जो एक मंजिल हो सकती है वो बहुत मुश्किल भी हो सकती है, कठिन हो सकता है उसका रास्ता, उसके जो सिलसिले उस तक पहुंचने के, लेकिन जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, तब तक आप बड़े होने की तरफ कदम भी नहीं उठाएंगे। तो HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लिंक या उसका एक रब्त जो बनता है CSR के साथ, वो इस तरह बनता है कि जब भी बिज़नेस, एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है ना, उसकी एक बेहतरीन खसूसियात में से एक सबसे जो शानदार खसूसियत होती है वो ये होती है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि ख्याल रखने की ज़ुमरे में ले सकते हैं आप उसे, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में जिसे कहते हैं कि फ़िक्रमंद भी होता है। कैसे? उसको एक इस चीज़ की कंसर्न होती है, या इस चीज़ के हवाले से ही इज़ ऑलवेज कंसर्न, ही या शी, whoever योर एंटरप्रेन्योर या whoever द एंटरप्रेन्योर इज़ और whoever द बिजनेसमैन इज़, वो हमेशा इस चीज़ के बारे में कंसर्न होता है कि मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिस काम के हवाले से वो इंगेज है, वो किस हद तक उस काम में सलाहियत रखता है, एबिलिटीज़ रखता है उसको परफॉर्म करने की। ठीक है, तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन की ये निशानी होती है। आज यहाँ बैठे हैं, आप अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर और मार्केट में आना चाह रहे हैं, अगर आप जॉब भी करते हैं, कहीं जॉब भी करते हैं, अगर आप नहीं बिज़नेस को ऑप्ट करते, तो जॉब करने के हवाले से, या आप किसी के साथ एसोसिएशन में आते हैं एज अ ट्रेडर, क्योंकि आप माशाल्लाह स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो हमेशा इस चीज़ को सामने रखिएगा अपने, और इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि आपकी अपनी ग्रोथ बहुत हद तक आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज देखे हैं कि जो बहुत काबिल लोग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो नहीं कर पाते। प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ 3 जावियों में होती है, और मैंने पहले भी अभी आपसे जिक्र किया उसका। तो किसी ना किसी एक जगह पर कमी होती है, लैक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग मैंने देखा है जी, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन उन सर्टिफिकेशन नहीं होती या क्वालिफिकेशन नहीं होती उनके पास। ठीक है, अगर आपने डेजिग्नेटेड पोस्ट पर आना है, किसी लिस्टेड कंपनी में आना है, तो आपको एक ख़ास किस्म की डेजिग्नेशन के लिए ख़ास किस्म की क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, विद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सो कहने का मतलब या बताने का मकसद इस बात का ये है कि अपने आप को जिस भी जाविये में रख के, जिस भी जगह पर रख के आपने ग्रो करना है, वो उसकी सिचुएशन को समझते हुए, उस सूरत हाल को समझते हुए अपने आप को प्रोफेशनली हर तरह से ग्रूम करना है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, स्किल्स भी हों,
और आपके पास क्वालिफिकेशन भी हो, ठीक है। विदाउट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, बिलीव मी, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, यू आर अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन एनी कैपेसिटी इन एनी फील्ड, ठीक है, तो आप कभी भी आप ज़हनी तौर पर हारते नहीं हैं, आप ज़हनी तौर पर हमेशा फातेह होते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप ज़हनी तौर पर आपको पता है कि आई एम अ प्रोफेशनल, आई हैव अ सर्टिफिकेशन, आई हैव एक्सपर्टीज, आई हैव स्किल्स, आई डोंट नीड टू वरी, आई कैन डू दिस। सो एक हमेशा जो हमारे मुख्तलिफ काम एचआर करता रहता है जी, वर्कशॉप्स करते रहते हैं एम्प्लॉइज़ के साथ, ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं एम्प्लॉइज़ के साथ सारी, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग आप में से पढ़ भी चुके होंगे, कुछ लोग आप में से पढ़ रहे होंगे इन बातों को, ठीक है, कुछ इन चीज़ों का मुताला कर रहे होंगे, ठीक है, और आप करेंगे भी आगे, अगर नहीं किया तो आप आगे करेंगे और आगे सीखेंगे भी आप इन चीज़ों के बारे में। लेकिन ज़्यादातर जितनी वर्कशॉप्स, जितनी ट्रेनिंग्स, ठीक है, जितनी मोटिवेशनल स्पीचेस हो रही होती हैं, सबसे बड़ी मोटिवेशन आप अपने लिए खुद हैं, ठीक है। अपने आप को मोटिवेशन आपने देनी है। अगर आप अपने मोटिवेटर नहीं हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती, ठीक है। हाँ, मोटिवेशन देने के लिए एक हो सकता है कोई आपके किसी भी जाविये में, किसी भी जगह, दिमाग के दरीचे में, आपकी सोच के दरीचे में किसी जगह आके कोई दस्तक ज़रूर दे सकता है, मैं आपको झंझोड़ ज़रूर सकता हूँ, लेकिन करना आपने खुद है। आपने किस तरह मोटिवेशन लेनी है वो आपने खुद लेनी है। सो इट्स बेसिकली अबाउट योर ओन सेल्फ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग जानना भी नहीं चाहते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को कंसर्न भी नहीं होगा उससे। ये हकीकत है जिसका सबसे पहले इदराक मुझे खुद करना है, जिसका सबसे पहले मैंने खुद तस्लीम करना है। और मैं, यकीन माने, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को बताने में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ जानना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। अगर एंटिटी डेवलप करनी है, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह अपने साथ एसोसिएट करना है, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह अपने साथ डेवलप करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट इज नॉट अ बिग टास्क, बट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, इज अ टू डिफिकल्ट। इफ आई यूज अ टर्म TOO, इट विल बी मोर सुटेबल फॉर दैट। एक्सक्यूज मी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जो पहला फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिक्रूटमेंट का होता है, ह्यूमन रिसोर्स का, कि कंपनी में किसी डिपार्टमेंट में किसी जगह पे कोई पोजीशन वेकेंट है किसी भी वजह से, तो वो उस पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जॉब्स हैं, जो टास्क हैं, पहले उनको वो सारा इकट्ठा करता है इंफॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। फिर उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ एक जो भी प्रिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन उसकी जॉब की वो फाइनल करता है। फिर फाइनल करने के बाद सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के ऊपर किसी भी तरीके से उसको पब्लिक कर दिया जाता है ना, जहाँ जहाँ पे भी जो कंसर्न्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू गिवन एड उसके ऊपर वो फिर अपने उसको अप्लाई करते हैं, अपना सीवीज वगैरह रिज्यूम वगैरह भेजते हैं। उन रिज्यूम्स को फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, सारे के सारे तो नहीं होते। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, पहले लेवल का, दूसरे, डिफरेंट पॉलिसी है। तो ये सबसे पहला जो काम होता है एचआर का, जो हमारे इधर टेक्निकल में है, वो रिक्रूटिंग है। रिक्रूटिंग के बाद हायरिंग आ जाती है, हायरिंग से आगे निकल। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी रिक्रूटमेंट ओपन करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, आपके पास सैकड़ों रिज्यूमेज आती हैं उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास एक पोस्ट है, उसके ऊपर आपके पास 50 के करीब रिज्यूमेज आ गई हैं, तो आपने उसको कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है? थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या रोल है, या ह्यूमन रिसोर्स किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? वो ये है कि वो आपको, एम्प्लॉयर को या बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को असिस्ट करता है, ठीक है, उसको असिस्ट करता है इस चीज़ में, इस काम में कि आपके लिए किस पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट सूटेबल हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब फिर एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात यहाँ पर होती है, वो ये है कि बाज़-औक़ात हम क्योंकि थेरीज पढ़ चुके होते हैं, हमारे पास बुकिश नॉलेज होता है, और माशाल्लाह आप सबके पास तो मुझसे कहीं ज़्यादा होगा, तो बुकिश नॉलेज आपके पास, थेरीज हैं, सब कुछ है। आप लोग जब पढ़ते हैं आप लोगों के जहन में वही सब चीज़ें बैठी होती हैं, बट इन कंट्रारी टू दैट आपका जो एम्प्लॉयर है या जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रहा होता है,
सो बाज़ औक़ात बिज़नेस असेसमेंट देखें, जब आप एंटरप्रेन्योर हो है ना, तो आपकी बिज़नेस असेसमेंट बिल्कुल चेंज हो जाती है और बहुत ब्रॉडर वे में सोचते हैं। सो रिक्रूटमेंट, हायरिंग से पहले उसकी इंटरव्यूज़ के बाद उनकी असेसमेंट्स के बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उनकी रिक्रूटमेंट के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जॉब का परमानेंट होना, उस तक स्टेज तक लाना, और बाकी सारी चीज़ें कि आपने प्रोविडेंट फंड्स के साथ किया, प्रोविडेंट फंड आ गया या EOBI आ गया या कुछ भी आ गया, कंपनसेशन से रिलेटेड तमाम अमूर उसमें शामिल हो जाते हैं। जिसमें अगर आप मुझसे पूछें जी फैक्ट्री कुछ लॉज हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री पर अप्लाई होते हैं, जिस तरह के आपका EOBI तो इक्वली अप्लाई होता है हर तरह की इंडस्ट्री के ऊपर। EOBI इज़ बेसिकली एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और ये हर एंटिटी के ऊपर, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप है, इफ़ दैट एंटिटी इज़ डूइंग बिजनेस, तो उसने EOBI रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है उसके लिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 5 होते हैं, 5 के ऊपर आपकी EOBI कंपल्शन हो जाती है एम्प्लॉइज़ की, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी जो है कि प्रोविडेंट फंड ऑप्शनल होता है जी, ठीक है। ग्रेजुटी स्कीम लानी है आपने, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप तो भी इवन पेंशन फंड्स हैं रजिस्टर फ्रॉम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें KP के गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया सबसे पहले कि उसने इम्प्लीमेंट किया है पूरे अपने प्रोविंस के अंदर पेंशन फंड स्कीम, जो कि रजिस्टर फ्राम SEC, जिसको SEC मैनेज कर रहा है लीगली पीछे, ठीक है। उसको गवर्नमेंट के डोमेन से निकाल के उसको प्रॉपर एक SECP के अंडर रख के उसको फिर लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी चीज़ आपके पास ये आती है कि जी आप कुछ फैक्ट्रीज़ की, जिस तरह वर्कर्स वेलफेयर पार्टिसिपेशन फ़ंड होता है, ठीक है, WPPF बोला जाए, WWPPF बोला जाता है उसको, और वो अप्लाई होता है बाज़ वक़्त जाके फैक्ट्रीज़ के ऊपर, वो अप्लाई होता है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 के अंडर, तो वो फैक्ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मुख्तलिफ सोशल बेनिफिट्स आपके वेरी करते रहते हैं जो आपने अपने एम्प्लॉइज़ को देने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एम्प्लॉय को आप कोई भी चीज़ देते हैं, सबसे अहम चीज़ वो ये होती है, वो कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है। पे देखें, मेरी बात सुने, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अब उसका बहुत बखूबी आप इस बात को समझ सकते हैं। आप मुझे 500,000 ऑफ़र कर दें और आप मुझे 1 महीने की जॉब श्योरिटी ना दें, आपको क्या लगता है मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए? मैं क्या प्रेफर करूँगा? 500,000। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दूसरी जगह मिल रही है 300,000 विद जॉब श्योरिटी, तो फिर मेरा ख्याल है कि वही उसकी वजह देखें, उसकी वजह ये है कि बिकॉज अ प्रोफेशनल शुड बी थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। इफ़ यू आर हेयर कि आपने कोई शॉर्टकट लगाना है, आपका छक्का लग रहा है, मेरा अगर छक्का लग रहा हो तो मैं कहूँगा जी ठीक है, लेकिन मेरा छक्का नहीं लगेगा, मुझे पता है इस बात का, मुझे यकीन है बराबर। नहीं, फैमिलीज़ के अलावा ना भी जो भी मतलब एक्सपेंसेस है, हाँ ठीक है, अगर आप जी आप फैमिलीज़ के अलावा ना जी फैमिलीज़ के अलावा सबसे अहम बात ये होती है कि जब आप प्रोफेशनली, यही बात मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ, समझाना नहीं चाह रहा, सबसे शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि देखें जब आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं ना, तो आपकी जो अपने पर्सनल SOPs हैं ना, आपकी अपनी ज़ात के हवाले से जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो तब्दील होती रहती हैं, ठीक है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं, मैं अभी यूनिवर्सिटी में चला जाता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरे आपके तो बहुत सारे अहबाब होंगे, मेरे भी चंद अहबाब हैं, तो वो दोस्त हैं पढ़ रहे हैं, अगर मैं किसी को जाके ऑफर कराऊं ना, आई एम गोना पे यू 100,000 पर मंथ एंड यू जस्ट हैव टू कम हियर एंड सिट एंड जस्ट लीव एट 5 o'clock, कहेगा हैं, और सिर्फ मैं 1 महीना दूंगा। वो कहते हैं छोड़ो बड़े पढ़ाई को, अब ये सेमेस्टर अगले सेमेस्टर में हो जाएगा, 6 महीने और लगा देंगे हम यूनिवर्सिटी में, 1 लाख दोगे ना, मैं आ रहा हूँ कल से, ठीक है। अब वही बंदा, जब सपोज अगर मेरे कुछ दोस्त हैं, अब आप हैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, अगर वो बंदा कल को एक जगह पर न्यूज़ एंकर बन के बैठा हो किसी भी प्रोमिनेंट चैनल के ऊपर, आप ARY कह लें, एक्सप्रेस कह लें, या कुछ भी कह लें, ठीक है, कोई भी चैनल, किसी बिला किसी तफरीक के, भाई मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, समा हो गया या बाकी चैनल्स हो गए, आपको वो मैं ऑफ़र करूँ उसे कि आपको मैं 100,000 दूंगा, आप मेरे पास सिर्फ 1 महीने के लिए आके बैठना और जाना है, क्यों आएगा वो भाई? ठीक है, ये प्रोफेशनल ग्रोथ है आपकी। प्रोफेशनल ग्रोथ में आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रुपी नहीं ग्रो कर रहे होते, आप इन आपके जो जॉब श्योरिटी, जॉब सर्टेनिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जॉब में, ठीक है, जिस काम में नहीं है, वो आपको कभी भी मेंटल पीस नहीं देगी एट वर्क, ठीक है। और मैं हमेशा जितने भी हमारे एसोसिएटेड लोग हैं
एक बड़ा खूबसूरत फरमान है, चलें आप सब लोगों की नज़र करता चला जाऊँ, पता नहीं किसके हाथ में वो आता है, किसी के हाथ में नहीं आता। मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता हूँ और मैं ये फरमान सुनाता हूँ। आपके मुख्तलिफ रोल्स होते हैं फरमान सुनाने से पहले एंटिटी में। मेरा एक रोल है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, उसमें बिल्कुल अलग रोल है मेरा। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, कुछ फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे होते हैं। इस तरह एक रोल है मेरा कंप्लाइंस, हेड ऑफ़ कंप्लाइंस का, उसमें मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट रोल है जिसमें मुझे जाके लोगों के साथ रेगुलेटर्स के साथ जाके हेयरिंग्स और ये सारी चीज़। एक रोल एचआर का है। जिस रोल में आप बैठे हैं ना, सबसे पहले उसका इदराक होना बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही वक्त में तीनों रोल्स में नहीं रह सकता। एक शख्स मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट लेकर आया है किसी एचआर के मैटर की और मैं उसको कानून सुनाना शुरू कर दूं, तो क्या बात बनती है? कभी भी नहीं बनती। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को इस तरह मोल्ड कीजिए, ठीक है, कि आप जिस रोल में भी हो, चाहे आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ एम्प्लॉई हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपको पता हो कि आपको अपने आप को किस तरह मौके की मुनासबत से बदलना है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, माशाल्लाह आप सब लोग अपने प्रोफेशनल करियर में अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियां दे भाई। आप जब चलेंगे ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत फरमान है कि तुम खुद को जिस काम का अहल समझते हो उसके अलावा कुछ भी करने की कोशिश मत करना। वो काम क्यों, अब आपको, अब मैंने पहले शुरू में आगाज़ में ये बात की और मैं अब दोबारा वहीं पर बात ला रहा हूँ। अपनी असेसमेंट, अपनी ज़ात की असेसमेंट आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता कि आप ये काम अच्छा कर सकते हैं या ये काम बुरा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं और कौन सा काम आप बुरा करते हैं। बुरे से मुराद ये है कि कुछ काम में आपकी खामियां रह जाती हैं, बुरा नहीं हरगिज़। कौन सा काम आप कम अच्छा कर पाते हैं, बुरा नहीं होता काम। ठीक है, बुराई थोड़ी कर रहे होंगे आप किसी काम को, या बहुत अच्छा कर रहे होंगे या कम अच्छा कर रहे होंगे। तो लिहाजा ये असेसमेंट, एचआर का रोल आपकी एंटिटी में कल में आने वाले दिनों में, आज आप खड़े होते हैं एज अ ट्रेडर, एज एन एम्प्लॉई, एज एन एंटरप्रेन्योर। मेरे ख्याल में आप में सब बैठे हुए लोग इन दो जावियों पर ही सोच रहे होंगे। एक सोच रहा होगा बंदा मैंने एंटरप्रेन्योर करना है, मैंने बिजनेस करना है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा सोच रहा होगा मैंने जॉब करनी है, ठीक है। तीसरा सोच रहा होगा मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। आजकल फ्रीलांसिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। सब कुछ करो, एंड पे पता चल जाता है कि मेरी क्या एक्सपर्टीज है। हाँ जी, तो वो एक्सपर्टीज़ का पहले से ही बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। ठीक है, जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं ना, आपको तभी अंदाज़ा होता है। हाँ जी, बाज़ औक़ात आप किसी काम के अंदर स्किल नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको पता है और मुझे भी पता है इस बात का कि स्किल होने के लिए आपको आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग है, सीखने का अमल है। जिस दिन मैंने किताब छोड़ दी उस दिन मैं इंतहाई फारग तरीन बंदा होऊंगा इस कंपनी के अंदर। मुझे पता है भाई, मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। आपको क्या अंदाज़ा है अपने बारे में? एचआर का रोल आपने जो सुना है वो पता नहीं क्या सुना है, लेकिन मैंने आपको एचआर का रोल एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिया है कि एचआर आपकी एंटिटी में क्या ला सकता है, क्या कर सकता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए आपको। एचआर के लिए बंदा लेना है, एचआर के लिए बंदा लीजिए। एचआर के लिए वो बंदा लीजिए ना जो आपको एक टीम डेवलप करके दे। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स देखें, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टीम कब बनते हैं, ये आपको जब इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, जब आप इस बात को अच्छे से समझ सकते होंगे, तभी आप इस रोल के ऊपर कोई बंदा ला सकते होंगे हु नोज़ हाउ टू डेवलप अ टीम। एचआर का रोल, एचआरएम आपकी एंटिटी में या किसी भी और एंटिटी में यही रोल होता है। और अलमिया ये है कि इस किरदार से हमारे अहबाब जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं समझ पाते इस बात को, और जो उन अहबाब को इंगेज कर रहे हैं वो भी नहीं समझ पाते। तो लिहाजा यही एक रोल है जो मुझे समझ आता है। मज़ीद कोई सवाल आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस हवाले से, कोई भी अगर आपके ज़हन में बात आ रही है। बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, हायरिंग, compensation and all employees related management matters. This is it. जितनी अच्छी यील्ड एचआर डिपार्टमेंट निकालेगा, यील्ड उसने इसी तरह ही निकालनी है ना कि मार्केट से रिसोर्स को ऑन बोर्ड करना है।
तो उस रिसोर्स की क्वालिटी, कॉम्पिटेंसी, स्किल्स जो हैं वो एक हर ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट डिफरेंट होते हैं, तो जो उस मेरिट को मीट करता होगा डेफिनेटली एक अच्छी यील्ड निकलेगी। जब अच्छे रिसोर्स होंगे आपके पास तो आपको उनकी आउटपुट भी अच्छी मिलेगी, जब आउटपुट अच्छी मिलेगी आपको बिज़नेस में उसका बेनिफिट भी होगा, बिज़नेस आपका ग्रो भी करेगा। तो अगर खलीफे, कुगू और नलायक लोगों को आप ऑन बोर्ड कर देंगे, HR डिपार्टमेंट अगर ऐसा काम करेगा, जो HR डिपार्टमेंट अपने हाथों से ही इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो जड़ें काट रहा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। ठीक है जनाब, दिस इज़ ऑल अबाउट द HR डिपार्टमेंट। क्वेश्चन है किसी का, कोई क्लैरिटी है तो प्लीज़ डू आस्क। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? Now I feel concerned, that's why. वैसे दोनों में होता है, वहाँ के साथ ही अपने बारे में सबसे पहले बताते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। यहीं पे रुकें। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है, वो पैसा नहीं है। पैसे से भी ज़्यादा जो कीमती चीज़ है ना वो वक्त है। जो ये ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, आके पहले 5-10 मिनट अपनी इंट्रोडक्शन लिया, फिर क्लास में से एक इंट्रोडक्शन लिया, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारे कितने सेशन हो गए, हर सेशन में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहती है। लेट्स बी ए प्रैक्टिकल, मैंने आपको बताया ना, लेट्स बी ए प्रैक्टिकल। तो अभी डे 1 पे ये लोग नहीं जानते थे मुझे, मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको। आज ये लोग मेरे बारे में उतना तो जानते हैं कि जितना इनका जानने का राइट बनता है। एम आई राइट जी? तो दिस इज़ इट। हमारी अप्रोच दूसरों से डिफरेंट है। हमने हमेशा प्रोडक्टिविटी आउटकम को ही सामने रखा है, उसी के मुताबिक हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं। जी आप अपने बारे में बताएं जी, कौन कौन से कागज़ इकट्ठे किए हुए हैं? कागज़ बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं जनाब, लेकिन जो मेरी आप कह सकते हैं जी सर्टिफिकेशन है वो बेसिकली चार्टर्ड सेक्रेटरी है। लिस्टेड कंपनी के लिए कंपल्शन होती है कि उसने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है, ठीक है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोला जाता है चार्टर्ड सेक्रेटरी। अब मैं आसान करता हूँ इसको। चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना हुआ है? वो तो ज़रूर, हाँ वो तो ज़रूर सुना। अच्छा इसी वो तो फिर आप खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों शानदार क्वालिफिकेशन है। आसान कौन सा है? दोनों आसान है। आपने आसान करनी है ना, आपने आसान करनी, आसान तो आपने करनी। बहुत अच्छे। मैं जब सर्टिफिकेशन करने के लिए जा रहा था, मुझे किसी ने कहा ये सर्टिफिकेशन ऐसे है, ये कर ले वो कर ले, मैंने कहा लीव इट। मुझे कॉर्पोरेट लॉज जितने भी हैं ना, रेगुलेशंस। आपने क्या किया वैसे? मैं चार्टर्ड सेक्रेटरी हूँ। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, इसी तरह एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन कह रहा हूँ, सर्टिफिकेशन होती है चार्टर्ड सेक्रेटरी। जिस तरह ACCA है, ठीक है, सीमा है, ठीक है, आपका सीसा है, या मैं और ACM में है, ठीक है, इस तरह एक सर्टिफिकेशन होती है CIS, ठीक है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, जिसे चार्टर्ड सेक्रेटरी बोला जाता है, ठीक है। ये राइस नहीं, इसका जी आपका जिस तरह ACCA की बॉडी इंडिपेंडेंट है, जिस तरह CA की बॉडी इंडिपेंडेंट है ICAP, जैसे ACMA की बॉडी इंडिपेंडेंट है ICMA, इसी तरह CIS की बॉडी इंडिपेंडेंट है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कराची हेड ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, एग्ज़ाम्स दें, पास करें, और बस इतनी सी कहानी है। फिर उसको पीस ऑफ पेपर को साइड पर रख दें, और बाज़ लोग उसके बाद बाज़ औक़ात हम उसी को देख देख के सारी उम्र खुश होते रहते हैं ना कि ये हमने बड़ा तीर मार लिया। हालांकि यकीन माने कि हाँ ये हो सकता है कि जी अब कॉर्पोरेट लॉज, मुझे कॉर्पोरेट लॉज से इश्क है, मुझे अपने काम से मोहब्बत है, मुझे वाकई मोहब्बत है अपने काम से, और मैं अपने काम, मुझे किताब पढ़ने से, मुझे कॉर्पोरेट लॉ की किताब हमेशा से अच्छी लगती थी। मैं कोई अपनी तारीफ़ें नहीं बयान कर रहा, लेकिन अपना शौक़ बता रहा हूँ कि जो मेरा शौक़ था ना, मैंने उसको पेशा बना लिया, ठीक है। बस इतना सा काम कीजिए कि जी आजकल डिग्री करवाते हैं बैचलर ऑफ साइंस एंड बिजनेस, इसका क्या मतलब स्कोप है, क्या मतलब समझ नहीं आई, क्या डिग्री करवाते आपको, क्या पावर किस तरह करती है? देखिए मैं देखें डिग्री के बारे में, कोई भी डिग्री हो, बैचलर ऑफ साइंस एंड दूसरा क्या था, बिजनेस, हाँ साइंस और बिजनेस को मिक्स कर रहे हैं, पता नहीं अब ये शायद डाटा साइंस के का वो ना हो, हाँ स्पेशलाइजेशन है कि साइंस एंड बिजनेस, तीन स्पेशलाइजेशन होती हैं इसमें, एक होती है स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स की, एक होती है स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की, एक होती है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इनमें से कोई आप
आप एक कर सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये करने के बाद आप जॉब की इंडस्ट्री में कहाँ पे खड़े होते हैं। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बाहर बनाएंगे, कहेंगे बेटा आप यहाँ भी लग जाएंगे, यहाँ भी लग जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी आप इस तरह नहीं होते। नहीं, मैं समझता हूँ, सही बात की है, और गाइड नहीं करते बस। लेकिन इसमें और फिर चलो पैसे हमारी जेब में। इसमें मैं नहीं, इसमें मैं एक बात का इजाफा करता चलूँ। देखें, एक चीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बताई जाती, ये बात ठीक है, वो कहेंगे ना जी आप ये क्वालिफ़िकेशन करें या ये सर्टिफिकेशन लें तो आप इस जगह जाके फिट हो जाएंगे, ऐसे है, होता है ऐसे। लेकिन जो उससे पीछे वाला एक फ़ेज़ है ना, वो नहीं बताती हमारी यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये अलमी है, ठीक है। मैं किसी को नहीं कोस रहा, ना किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली मौजूद है। मेरे ज़ाती तौर पर ख़ुद भी बहुत सारे दोस्त जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, कुछ लेक्चरर्स हैं और कुछ माशाल्लाह बड़े ही काबिल लोग हैं, दराज कद लोग हैं भाई, देख के डर लगता है उनको माशाल्लाह, ठीक है। तो इल्मी लिहाज से कह रहा हूँ ना, तो माशरती जो हमारी तकसीम उस लिहाज से कह रहा हूँ। अब आपका जो सवाल है ना, उसमें एक फ़ेज़ मिस है जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बताती। देखो मेरी बात सुनो, अभी आप माशाल्लाह क्या कर रहे हैं जान सकता हूँ? बैचलर ऑफ बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं आप। आपका कौन सा सेमेस्टर या मॉड्यूल होगा? पहला सेमेस्टर है। पहला सेमेस्टर है। इसमें मैंने ना बाहर भी एडमिशन ली है, इसी में मैं बाहर जो है बिजनेस के अंदर इन्होंने 10-12 डिग्रियां निकाल दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप वो 10-12 डिग्रियां निकाल दी हैं। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्या उसने आपको ज़रूर, ये शख्स ने बताया होगा जब आप गए होंगे फ्रंट डेस्क पर एडमिशन लेने के लिए, उसने ये ज़रूर बताया होगा आपको कि जी आप ये डिग्री कर लेंगे तो आप फ़लाँ जगह पर आप फ़लाँ जगह फिट, ये बताया था आपको? ये भी नहीं बताया उसने? क्या बात है, सखी बंदे से मिले आप तो। अच्छा, उसने ये आपको बताया है, चलें, उसने आपको क्या फ़ेज़ बताया? कभी किसी ने आपको फ़ेज़ बताया कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर प्रोफेशनली आप एक ग्रूम्ड पर्सन तक किस तरह पहुंचते हैं? क्लास में आना है, उसका लेक्चर देना और उससे निकल जाना। हाँ, ये देखिए ना, ये अलमी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि रोस्ट्रम जो है ना, रोस्ट्रम अगर किसी को इनायत किया है ना परवरदिगार ने, तो वो रोस्ट्रम इबादत है। मैं उसको इबादत समझता हूँ, प्रेइंग समझता हूँ अपनी। रोस्ट्रम इंसान के लिए इबादत से कम नहीं है। ये बात हमेशा, मैं ये इंतहाई माजरत के साथ, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि यही कुछ हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ, आपने 8 सेमेस्टर किए, 6 सेमेस्टर किए, जितने भी हैं सारे क्वालिफाई किए, आप बाहर निकल के खड़े हो गए, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कोरे कागज़ की तरह है ना आप। किताबें तो आपने, डिग्री तो ले ली आपने, किताबें तो आपने पढ़ ली, ठीक है, कागज़ भी ले लिया, उसके बाद आपको गाइड नहीं किया जाता कि आपने करना क्या है। वो एक फ़ेज़ है, वहाँ से लेकर एक प्रोफेशनली ग्रूम्ड पर्सन तक आने की, प्रोफेशनली डेवलप्ड पर्सन तक आने की, वो जो दरमियान में फ़ेज़ है जिसमें आप अपनी इंटर्नशिप, आप अपने आर्टिकल्स, ठीक है, आप कहीं पर जाके एक छोटे लेवल से ग्रो करना शुरू करते हैं, एसोसिएट से आए आप असिस्टेंट के ऊपर, असिस्टेंट से आए आप मैनेजेरियल लेवल के ऊपर, मैनेजेरियल लेवल से आप आए आप मैनेजेरियल और एग्जीक्यूटिव के दरमियान वाले मिड लेवल के ऊपर, मिड लेवल से आप डेवलप करके आए एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर, एग्जीक्यूटिव लेवल से आप डेवलप करते हुए आगे डायरेक्टर्स के लेवल पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल। फेजेस है ना। देखें, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पहले दिन अपनी डिग्री लेके निकलेंगे और कोई बाहर खड़ा होगा शख्स दरवाजे के ऊपर और कहेगा जनाब आप तो बहुत काबिल हैं, आपने टॉप किया है, आपने बेशक आपने टॉप किया हो, आपने टॉप किया है, बस आप मेरे साथ चलिए, आए बैठें ज़रा, मैं आपको, आप BBA एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट पर बैठाऊँगा मैं नहीं बैठाऊँगा। ये फेज़ है जो नहीं मौजूद। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप हमें क्या, हम किस तरह डेवलप करते हैं। देखें, कोई मसला नहीं, आप यकीन माने, ये बात मेरी याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप खैरियत से अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करें, ठीक है। और अगर तब तक हम सांसें परवरदिगार ने रखी, ठीक है, और सिलसिला चलता रहा कायनात में, तो आप मेरे पास ज़रूर आइएगा, ठीक है, मुझे ढूंढ लीजिएगा, आप भी साहब मेरा पता ज़रूर दे देंगे आपको, ठीक है। तो आप मेरे पास ज़रूर आइएगा, ठीक है, फिर आके मुझे बताइएगा कि मैंने किस तरह ग्रो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब आप बिजनेस हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट बन के बैठे होंगे ना, मैं वो आज नज़र आ रहा हूँ आपको जो आज आपके सामने बैठा हूँ। मेरे पीछे 8 साल की स्ट्रगल आप में से किसी को भी नहीं पता है, आपको नहीं पता है ना सर। अगर हमने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करना हो पाकिस्तान में, तो फिर डिग्री हमें किस हद तक हेल्प करेगी? बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने बात की है HRM की थेरीज पर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थेरीज पर बात की है, OB
जिसको बोला जाता है बिहेवियर। 3 पार्ट्स होते हैं ना, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, OB होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और तीसरा पार्ट होता है BS जिसे कहते हैं बिहेवियरल स्टडीज़। ये 3 पार्ट मिलके BCBS बनता है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज़। ये बाकायदा तौर पर एक अलग से कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट के तौर पर स्पेशलाइजेशन होती है और पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज़ में HR के लोगों को किस हद तक, जो BBA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किस हद तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो ये मतलब मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, उसके बाद बड़े धक्के शक्के खाए, उसके बाद जॉब भी की, सब कुछ किया, लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार मुझे किसी ने क्यों नहीं गाइड किया था, क्योंकि मैंने फैशन फील्ड में या डिजाइनिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन मैं ये पीछे मुड़ के देखती हूँ यार मैंने इसमें क्यों नहीं डिग्री ली, मुझे उसमें किसी ने क्यों नहीं गाइड किया। अब मैं जाके कोर्सेज के लिए लोगों की मिन्नतें कर रही होती हूँ, या मैं किसी डिजाइनर को कह रही होती हूँ प्लीज मुझे पढ़ाओ, क्योंकि मेरा शौक है, मुझे शौक है, बंदा मैं हायर कर लूंगी ना मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। अच्छा यहाँ पर ना एक बड़ी अहम बात है। ये तो सीखा है कि यार ये सुई कैसे। अच्छा मेरे कुछ बैठे होते हैं नए लोग माशाल्लाह इंटर्न्स के तौर पर और इंटर्नीस के तौर पर साथ एसोसिएट होने जा रहे होते हैं या होना चाह रहे होते हैं, तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ पहले तो घर जाके ये फैसला करें कि आप करना क्या चाहते हैं। देखो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि एक बंदा डेजिग्नेटेड पोस्ट पर बैठा है, डेजिग्नेटेड पोस्ट पर एक हेल्दी पैकेज ले रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपकी बात काट रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जब मैं छोटी थी ना जी, तो डिजाइनिंग का या कोई ड्राइंग मैंने बना के अपने रूम में लगानी ना, तो किसी ने आके मुझे कह देंगे तुम्हें पता है ये हराम है, तो वो बच्चा जो था ना, वो बच्चे का जो माइंडसेट था वो हिल गया अपनी जगह से, और किसी ने कहा जी इसमें चले जाओ कि रेट में पढ़ रही हो, अच्छा वहाँ जाके इसमें इस डिग्री में ले लो, जी, मैंने लोगों को फॉलो किया। जी, आज अगर मैं पीछे मुड़ के देख रही यार किसी ने मुझे क्यों नहीं गाइड किया, उस वक्त मुझे सारे हराम कह के या मेरी ड्राइंग्स को क्रिटिसाइज कर दिया करते थे, तो ये चीजें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत नहीं अब सोसाइटी के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ, गाइडलाइन बिल्कुल जी नहीं है। हम लोगों को बड़ा खूबसूरत फरमान है यहाँ, एक और फरमान आपके लिए कोट करता चला जाऊँ कि किसी को भी गलत मशवरा ना दो चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी को गलत मशवरा ना दो चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हम लोग ना मशवरा कम देते हैं, ठीक है, हम मशवरा नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने मशवरे को अटल हकीकत मानते हुए दूसरे पर सादर करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। ओ भाई खुदा के वास्ते कोई अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, मुझे सोच तो लेने दो ना कि मैंने ये करना है या मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि नहीं करना चाहता, आप मुझ पर क्यों सादर कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, बाज़-औक़ात ये होता है कि आपको जो रियलाइजेशन होती है ना चीज़ों की वो वक्त गुजरने के बाद होती है, लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है, या जिसे आप कह सकते हैं कि बेहतरीन आदत क्या है, चाहे वक्त गुजरने के बाद भी अगर किसी चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ है ना तो तब भी उस चीज़ के बारे में सीखना, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन आदत है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ सिखाने वाले नहीं हैं, जिस तरह मुझे ढूंढना पड़ा था यार ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे आपको फिर अब मैं इसी तरह पहुंची ना यहाँ तक। बिल्कुल नहीं, देखिए सिखाने के लिए ना हमारा हम एक साहिब हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स के साथ मेरा भी जो है ना वो नज़रियात मिलते हों, ठीक है भाई, मैं इख्तलाफ भी रख सकता हूँ, ठीक है। मेरा उनसे हालांकि उस बड़े काबिल एहतराम है मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और उनकी पीठ पीछे भी मैं उनका जो है नाकदीन में से नहीं हूँ, मैं उनका मोतरफ़ हूँ, ठीक है, मैं उनको अप्रिशिएट ही करता हूँ उनकी बैक पर भी, लेकिन कुछ नज़रियात पर मेरा उनसे इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन एक बात उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सिखाई थी, ठीक है, एक बात उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सिखाई थी जो हमारी कौम को इज्तिमाई तौर पर सीखने की ज़रूरत है जिस बात की, वो क्या है, उन्होंने कहा था यार उठो ना यहाँ इस जगह से, तुम थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। मैंने कहा मैं ऊपर आ जाऊँ, क्या मतलब, ओके ऐसा करते हैं आप इस सीट से उठें जिस सीट पर आप बैठे हैं इस वक्त, उठें और अरसलान की सीट पर आ जाएं, ठीक है। अब अरसलान के पास क्या ऑप्शन होगा ये बताइए, एक आम इंसान क्या सोचता है कि अरसलान छोड़ के चला जाएगा, ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली, मैं वो जगह छोड़ूंगा और मुझे वो जगह छोड़नी भी चाहिए क्योंकि मुझे ऊपर जाना है भाई। आपको किसने कहा कि मुझे मैं इस जगह, आपको लगता है कि मैं इस जगह पर बैठ के खुश हूं?
यकीन मानिए मैं नहीं हूँ, मैं इससे भी ऊपर जाना चाहता हूँ। होना भी, इंसान की तलब भी यही होनी चाहिए, इंसान की जुस्तजू भी यही होनी चाहिए कि सीखे और ग्रो करे, सीखे और ग्रो करे। हमारी कौम का इज्तिमाई मसला ये है कि हम सिखाते हुए डरते हैं। हम सिखाते हुए क्यों डरते हैं कि वो इस सीट पर आके बैठ जाएगा। भाई आप इस सीट पर आएंगे तो मैं आपसे ज़्यादा सीखता चला जाऊंगा। जुस्तजू किस चीज़ की है, वो सीखना नहीं चाहते, ये बात। जो सीखना चाहता है उसको सिखाने वाला नहीं उसको सिखाने वाला नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात जहाँ पर आपकी वो चीज़ थी दरमियान में रह गई, बल्कि अच्छा हुआ आपने दरमियान में बात की है तो मुझे याद आ गया। देखें क्वालिफिकेशन, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही है। आप मुझे एक बात बताएं कि पूरी दुनिया में BBA बिजनेस डेवलपमेंट गालपन आपने बोला, क्या बोला था? बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस, ठीक है। कितने लोग होंगे? लाखों अरबों करोड़ों लोग होंगे ना, ऐसे ही है ना। जितने भी सोचा जाए काम ही हम सोचेंगे, ज़्यादा होंगे, ऐसे ही है। चलें लाखों लोग तो होंगे, 1 लाख लोग तो होंगे, 1000 लोग तो होंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या कि हज़ार के हज़ार लोग निकम्मे? काबिल लोगों की सफ़ में कैसे शामिल होना है वो आप पर डिपेंडेंट है। आप कोई भी क्वालिफ़िकेशन ले लें। इसीलिए जब हमारे प्यारे भाई ने, हमारे दोस्त ने जब जिक्र किया तो मैंने इनसे भी यही कहा कि कोई भी सर्टिफिकेशन दे दो मुझे, आई डोंट केयर। मुझे आपको ACCA कर लो, कर लूँगा भाई। लेकिन CA कर लो, कर लूँगा भाई। ACMA कर लो, कर लूँगा भाई। सीसा कर लो, कर लूँगा भाई। CIS कर लो, कर लूँगा भाई। PIFA कर लो, कर लूँगा भाई। आपके रेलिवेंट फील्ड से सारी क्वालिफिकेशंस के नाम ले रहा हूँ, कर लूँगा भाई। अल्टीमेटली एंड पर किस चीज़ ने मुझे ग्रो करना है? अपने आप ने ग्रो करना है। यही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, आप ख़ुद को किस मंजिल, किस जगह पर देखना चाहते हैं, किस जगह पर चाहते हैं, कैसे ग्रो करना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है। लर्निंग के लिए, सीखने के लिए कभी भी आपका वक्त नहीं गुजरा होता। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि वक्त ही गुजर गया, अब मैं क्या सीख सकता हूँ, अब मैं क्या सीख सकती हूँ, यू आर अ डेड मैन और अ वुमन। आप जिस दिन ये सोच लेंगे अब मर चुके हैं, अब मर चुके हैं, आप यकीन माने आपकी सांसें चल रही हैं लेकिन अब मर चुके हैं। लिहाजा सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। बीइंग HR अवे नहीं, मैं आपको ये एक तलकीन करता चला, तलकीन क्या बल्कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ एक, कि सीखने का अमल कभी नहीं ख़त्म होता। सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके करियर में। लेकिन आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी कमिटमेंट्स, आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप में से सबके वालिदैन माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको हयात दे, वालिदैन को हयात दे और तंदुरुस्ती दे, और मेरी दुआ है इस हवाले से। आप अपने वालिदैन को कभी आपने आइडियलाइज़ किया अपनी नज़र में? किया? मैं ज़रूर करता हूँ। मैं, अगर मुझे आप पूछेंगे ना कि बीइंग इन HR आपकी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन क्या है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, भाग के जाऊँगा, मैं अपने बाप के पाँव पकड़ लूँगा, ठीक है। ही इज़ अ वेरी बिग इंस्पायरेशन फॉर मी। और वो इंस्पायरेशन है, वो हैज़ क्रिएटेड अ सेपरेट एम्पायर फॉर हिमसेल्फ। सो अपनी इंस्पायरेशन आपने अपने घर से लेनी है ना यार, अपने माँ से लेनी है, अपने बाप से लेनी है। उसके बाद अपनी इंस्पायरेशन खुद क्यों नहीं बनते हैं आप? अरसलान तहरी क्यों चाहिए आपको इंस्पायर करने के लिए? सोचा आपने कभी? अरसलान तहर आपको इंस्पायर नहीं करना चाहिए। अरसलान तहर को आपको सिर्फ एक जाविया देना चाहिए। अगर अरसलान तहर ने आपको इंस्पायर करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि आप ज़हनी तौर पर मुर्दा हैं। मैंने आपको इंस्पायर नहीं करना, मैंने आपको इंस्पायरेशन नहीं देनी, मैंने आपको सिर्फ एक जाविया देना है सोचने का कि ये यार, कोई अगर शख्स मेरे पास आया, देखें कितना, मैं अब एक मिसाल दे रहा हूँ, अब इस चीज़ से आप HR के रोल को बड़ा अच्छा समझ जाएंगे। मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि, मिसाल दे रहा हूँ भाई, हुआ नहीं ऐसे, ये न फ़र्ज़ कर लीजिएगा कि ऐसे हुआ था। मेरे पास मिसाल के तौर पर एक शख्स आया, उसने कहा जी मेरा एक मसला है, या तो ये मसला हल कीजिए, नहीं तो मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। मैंने कहा साहिब बैठो इधर। बैठे जनाब, क्या मसला है बताइए। कह जी ये मसला है, मैंने कहा तो कोई मसला ही नहीं है यार, और सुनाओ, चाय पियोगे, पानी पियोगे, बैठो ना यार, ये हल हो जाएगा मसला। क्या उनसे, अपने उससे बात की, अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात की, उसको सुनाई, नहीं सुनाई, यार किधर भेज रहा है तू, चला उसको सुना के आते हैं, इकट्ठे चलते हैं। इकट्ठा गया उसके पास, यार ये मसला था, लेकिन ये मसला नहीं है, ये एक रिजर्वेशन है,
प्रॉब्लम से रेजर्वेशन तक का सफर है। समझ रहे हैं बात? प्रॉब्लम से रेजर्वेशन तक का सफर है। बस आपने किसी के मसले को, किसी के भी मसले को, कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो, उसको उसके जहन के शक में कैसे बदलना है, ये आप पर मुनहसर है। एचआर बस इतना काम है। उसे यार आपके जहन का वहम है, शक है, छोड़ो, इधर बैठो, हल करते हैं। ये तो शक है, वहम है, ये मसला थोड़ी है यार। वहम देखो, इंसान हमेशा ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान जब भी जज्बाती होकर सोचता है ना, वो सबसे जो है ना अपने ज़िंदगी के इंतहाई बुरे फैसले और इंतहाई नागवार और कमतर फैसले करता है जब भी वो गुस्से में सोचता है। और इंसान सबसे ज़्यादा गलती ही तब करता है जब वो गुस्से में होता है। ठीक है, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन का दिमाग जो है ना, वो एक पानी का कभी वो देखा टैंक जी भरा होता है, बर्फ़ से भरा होता है, ठंडा किया होता है। बिजनेसमैन का दिमाग वैसे होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ एचआर छोटे वाला टैंक होना चाहिए। छोटे वाला नहीं होता जो आप हाथ में उठा के फिर रहे होते हैं। ठीक है, एचआर का रोल इतना ही है जनाब। एचआर का रोल यही है, एचआर के काम यही है। एचआर आपको इस तरह असिस्ट कर सकता है आपके बिज़नेस में। जॉब भी करें, किसी के साथ एसोसिएट भी हों काम करने के लिए, इसी तरह सोचें। स्टूडेंट हैं तो भी इसी तरह सोचिए। स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत जज्बाती होते हैं, हम भी उसी फेज से गुजर के आए। मैं तो खैर तालिब इल्म रहने वाला हूँ भाई, इंशाल्लाह। मेरी तो ये कसम है कि और कोशिश है कि मैं आखिरी सांस तक तालिब इल्म रहूँ। मजा आता है, मतलब कि ना नई चीजें सीखने हाँ, को मिलती बिल्कुल हैं, बिल्कुल फिर टाइम आपकी ग्रूमिंग होती है। तो जी मैं भी बिल्कुल यही कहती हूँ कि यार बिल्कुल। सीखते रहो। तो बाकी ये है कि जी मज़ीद कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमें इजाज़त दें जनाब, अगर आप नाराज़ ना हो तो। जी ठीक है। जी स्नैपचैट पे या किसी में पिक्चर डाल दे, मेरा बेटा कहता है रुज़ाना मम्मा आप कहाँ जाती हैं? मैंने कहा यार मैं क्लास में जाती हूँ। कहता है नहीं बड़े लोग तो जाते ही नहीं हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए उसके लिए मुझे पिक्चर्स चाहिए। यार इधर से आके ना, इधर से आके यार 2-3 एंगल से उतार के तस्वीर बना WhatsApp करना, मैं जुनैरा को भेज दूंगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। मज़ीद कोई इजाज़त है जनाब? मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं जाके दोबारा काम पर लग जाऊँ?